हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि पहली बार ऐसा रियलिटी शो में देखा गया है कि इतना ज़्यादा अनफेयरनेस हुआ और अनजजमेंट हुआ है। यहाँ पर पार्शियलिटी हुई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायस्ड रहे हैं जजेस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को लेकर। तो यहाँ पर 3 जजेस थे, श्रेया, विशाल और बादशाह। तो इन तीनों में से किस किस के ऊपर गिरने वाली है गाज और किस किस को मिलेगा नेक्स्ट सीज़न में थोड़ा सा मतलब मिल सकता है चांस आने का। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडियन आइडल सीज़न 15 में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हुई है कंटेस्टेंट को लेकर। यहाँ पर जजेस जैसे कि विशाल, श्रेया और बादशाह ने अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को आगे बढ़ाया और ये नहीं देखा कि किसमें कितना टैलेंट है। यहाँ पर सिर्फ ये देखा कि वो कहाँ से आया है, किस शहर से आया है और क्या है वो। तो यहाँ पर शायद इस रियलिटी शो में, इंडियन आइडल में, पहली बार ऐसा हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि यहाँ पर जजेस ने जो फैसले लिए थे वो बिल्कुल भी जनता के अगेंस्ट थे, जनता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। यहाँ पर जनता किसी और को पसंद कर रही थी और जीता किसी और को दिया। ये तो आपने एग्जाम्पल देख ही लिया है दोस्तों। जनता फुल सपोर्ट में थी रागिनी शिंदे के, स्नेहा शंकर के, अनिरुद्ध के और यहाँ पर शुभजीत के। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इनमें से कोई भी विनर नहीं बना। विनर बनी मानसी घोष। मानसी घोष क्यों विनर बनी? क्योंकि यहाँ पर वो जनता से ज़्यादा जजेस की फेवरेट बन चुकी थी। और ऐसा भी इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जजेस ने उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत की थी, काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो गए थे और पहले से ही वो इतनी ज़्यादा फ्रैंक थी, इतनी ज़्यादा ओपन थी जजेस से भी। और सारे मतलब कोई भी गेस्ट आता था उनको ऐसा लगता ही नहीं था देखकर कि वो किसी भी प्रेशर में बात कर रही है या उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर है, चाहे वो गाने को लेकर हो या फिर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर या फिर किसी से बातचीत करने के लिए। और आम अगर हम बात करें दोस्तों, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता है, किसी भी कॉन्टेस्ट में जाता है या फिर किसी भी परफॉर्मेंस करता है, पहली बार कहीं पे भी जाके स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है, और ख़ासकर जबकि आपके सामने इतने बड़े बड़े जजेस बैठे हुए हैं, सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं, तो आपका तो एक तरीके से नर्वस होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सभी कंटेस्टेंट के फेस पर हमने नर्वसनेस देखी, डर देखा और घबराहट देखी, सिवाय एक कंटेस्टेंट के, वो थी मानसी घोष। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्या मानसी घोष पहले से इन जजेस को जानती थी या मानसी घोष से पहले से ही इन सब ने बहुत ज़्यादा बातचीत की हुई थी या पहले से ही एक दूसरे से ओपन हो चुके थे? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमें आपसे भी चाहिए। आपको क्या है लगता है, क्या जैसा हमें लगता है सेम वही आपको चीज़ फील हुई है या नहीं? तो आप हमें राय कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए, हम कुछ आपको एग्जांपल भी बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब मानसी घोष आई थी अपना ऑडिशन देने के लिए, तो आप ऑडिशन वाला आप उनका देख सकते हैं पूरा एपिसोड कि किस तरीके से मानसी एकदम फ्रैंक रही थी, हर एक बात को लेकर इतना कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे ही दिखाई दे रहा था। पूरी बॉडी लैंग्वेज उनकी लग रही थी कि ये उनका पहला ऑडिशन नहीं है जजेस के साथ में। ऐसा लग रहा था कि मानो वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हों या फिर एक दूसरे से बातचीत करके बैठे हुए हों, या फिर उन्हें पहले से ही बता दिया था कि आप तो पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हो, बस आपने एक ड्रामा करना है। तो देखिए, इसी चीज़ों को देखकर हमें ऐसा लगा दोस्तों कि यहाँ पर जजेस पूरी तरीके से सपोर्ट में थे मानसी घोष के बिगिनिंग से ही, यानी कि ऑडिशन से ही। और अगर हम बात करें दोस्तों अदर कंटेस्टेंट की जो कि ऑडिशन देने के लिए आए थे, चाहे आप चैतन्या को ले लें, प्रियांशु को ले लें, आप अनिरुद्ध को ले लें, स्नेहा को भी आप ले सकते हैं। स्नेहा भी काफ़ी ज़्यादा चुप सी थी और डरी डरी सी लग रही थी। लेकिन यहाँ पर और आप रागिनी को तो खैर भूल ही नहीं सकते कि उनका ऑडिशन कैसा हुआ था। तो दोस्तों, अगर हम इन्हीं कंटेस्टेंट की बात करें, और कंटेस्टेंट तो खैर बहुत सारे थे जो ऑडिशन देने के लिए आए थे, और उनकी घबराहट उनके फेस को ही देख के लग रहा था कि भाई इनका पहला ऑडिशन है और ये घबराए हुए हैं। तो एक तरीके से फ्रैंक कर रहे थे जजेस। लेकिन यहाँ पर तो मानसी घोष को फ्रैंक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आई थी कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे दोस्तों इन्हीं चीज़ों को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि इंडियन आइडल 15 एक पहले से ही फुल प्लान स्क्रिप्ट
स्क्रिप्टेड था ये शो, ये सिर्फ दिखावा था जनता के लिए। और यहाँ पे जो कंटेस्टेंट ने परफॉर्मेंस की वो भी सिर्फ एक तरीके से, औरों का तो हमें नहीं पता, लेकिन मानसी घोष ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से ही पता है कि वो ही विनर बनने वाली है। तो यहाँ पर कभी भी उनके चेहरे पे हमने शुरू से लेकर एंड तक घबराहट नहीं देखी, डर नहीं देखा। और बाकी सभी कंटेस्टेंट एक तरीके से अपने कमेंट सुनने के लिए बेचैन रहते थे और जो भी उन्हें कमेंट दिए जाते थे उसको वो फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ पर मानसी घोष को तो कमेंट तो खैर बाद में ही दिए जाते थे, उससे पहले तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर ली जाती थी, क्वेश्चन आंसरिंग कर ली जाती थी, मजाक किया जाता था और ये कमेंट्स वगैरह देने की तो बारी बाद में ही आती थी दोस्तों। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर जनता ने सवाल उठा लिए हैं जजेस पर, क्योंकि देखिए जो जनता के सामने फेस आया है वो तो सिर्फ जजेस का ही आया है कि जजेस ने जो फैसला लिया है उसी से विनर बनी है मानसी। हालांकि यहाँ पर चैनल है और मेकर्स हैं जिन्होंने ये प्रोड्यूस करा, ऑर्गेनाइज करा, जिन्होंने, ठीक है, इंडियन आइडल्स 15, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा बैकअप है। लेकिन जो जनता को फ्रंट दिखा है, फेस, वो जजेस का दिखा है और जनता हो गई है खिलाफ जजेस के, चाहे वो यहाँ पे श्रेया हो या फिर विशाल हो और फिर बादशाह भी इसमें घसीटे जा रहे हैं। जबकि जो ज़्यादा जनता खिलाफ है वो श्रेया और विशाल के लिए है, बादशाह को तो इतना नहीं बुरा भला बोला जा रहा, लेकिन यहाँ पे श्रेया और विशाल के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। लोगों ने कह दिया है, जनता ने कह दिया है पहले से ही कि अगर नेक्स्ट सीज़न आता है इंडियन आइडल का और अगर यही हरकतें रहीं चैनल की, मेकर्स की, जजेस की, तो हम कभी भी इंडियन आइडल को शुरू होने ही नहीं देंगे और ना ही देखेंगे। हम इसका पूरा बाइकआउट कर देंगे, हम सोनी चैनल ही देखना बंद कर देंगे। तो ये जो बातें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उफान खा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इस साल जो जजमेंट हुआ वो बिल्कुल अनफेयर हुआ है। इसलिए जनता बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं है अब नेक्स्ट इंडियन आइडल के या फिर इन जजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर इन दोनों जजेस का दोबारा से हो गया आगमन, यानी कि इंडियन आइडल 16 में इनकी एंट्री होगी, तो मानो बहुत ज़्यादा टीआरपी गिर जाएगी सोनी चैनल की और मुश्किल ही रहेगा कि जनता इस इंडियन आइडल को देखेगी, यानी कि 16 को, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये दो जजेस आ गए, श्रेया विशाल, तो यहाँ पर जो जजमेंट होगा वो इनकी ही पसंद का होगा, जनता का नहीं होगा। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या हमारा सोचना सही है? और जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं आप इन्हें प्रूफ के साथ में देख भी सकते हैं और सोनी चैनल पे जाके सारे ऑडिशन देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। वेल दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और अगर आप चाहते हैं और भी रियलिटी शो की अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे इंडियन आइडल के अलावा, तो भी आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक और नई खास अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।